After the Nishad party received no tickets to contest in the by-elections, party president Sanjay Nishad stated that the party's mission is to counter the influence of Samajwadi Party and Congress, emphasizing the importance of securing an NDA victory. He mentioned that discussions in Delhi on reservation for the Nishad community are expected to yield a conclusion soon, urging the community to support the BJP, which he believes is committed to securing their rights. When asked about the lack of ticket allocation, Cabinet Minister Sanjay Nishad provided unclear responses. और हम त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज भी आए थे रावण पर जीत के लिए। दुख देने वाली सरकारों को हटाने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है। तब से दुख देने वाली सरकारें चाहे केंद्र और राज्य में हमने हटाया, फिर से दोबारा वो आ न जाए, क्योंकि यहाँ भारत में हमारी आबादी लगभग 18% है। जो मुगलों और अंग्रेजों को हटाने में तो पूरे लंबा समय लगा। उन्होंने ऐसे भैया झंडा थोड़ा नीचे हटा लीजिए भैया प्लीज। फिर वो विदेशी शक्तियाँ फिर भारत को फिर अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में अस्तित्व चाहती हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जीत के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने सीट छोड़ दिया है और समर्थन किया है, उसी तरीके से वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी से तो हम एक छोटे भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी मैंने समर्थन कर दिया कि हर 2 सीटों पर जहाँ चुनाव हो रहा है हमारे कार्यकर्ता जाकर एक वोट निषाद पार्टी का जो भी है समर्थक हमारे निषाद समुदाय मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप गहार देवर राजकार बातम प्रयाग जो धरवार बेल्लार कोट पुलिस सभी जातियाँ रही हैं, रेखार है बातम में, ये सारी जातियों को जो पिछली सरकारों ने कहा जो मछली मारे वही मछुआरा है। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में, उत्तर प्रदेश के संविधान में लिखा है कि ये जो जातियाँ हैं ये मछुआरे हैं, और ये ऑलरेडी गजट दिल्ली के गजट में अनुसूचित जाति की सूची में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान लोग आए, इस संविधान में गलत करके उत्तर प्रदेश के गजट में पिछड़ी डाल दिया, इसलिए वो अन्याय हो गया, जिसकी वजह से ये विकास को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर कि जो पहला भी मेरा मुद्दा रहा आरक्षण के लिए आंदोलन किया, जेल गए, आज खुले मन से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गृह मंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे कि दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे खुले मन से निषादों की जो समस्या है आरक्षण के उसके विषय और आगे कार्यक्रम। सर विपक्ष कह रहा है कि लगातार कह रहा है कि कहीं न कहीं फूट दिखाई दे रही है जो एनडीए गठबंधन में। अब अपने वहाँ देख लें क्या दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ। सर आप निषाद आरक्षण के लिए वहाँ दिल्ली में अड़े हुए थे या सीट के लिए, क्योंकि सीट तो मिली नहीं है आपको। समय परिस्थिति काल जो होती है, समय होता है कि किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने का बात करने का टेबल पर जब तभी हो पाता है जब वो समय आता है। तो हमारा तो पहले मुद्दा जब भी मुलाकात होती रही आरक्षण, क्योंकि निषाद वोट तभी देगा धीरे धीरे कि जीत तो हमने 11 दिया, लेकिन जो अभी समाज का गुस्सा था वो आरक्षण के प्रति था, तो आरक्षण के प्रति था, तो आरक्षण के मुद्दे को हल कराना आवश्यक है, इसलिए वो बहाल हो गई है। और जीत भी जरूरी, जब जीतेंगे तभी हम आरक्षण प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए जीतना जरूरी है और उनके आरक्षण पर भी होता है, क्योंकि भारतीय जनता देना है तो भारतीय जनता पार्टी देगी। जैसे 10% दिया है, महिलाओं को दिया है, इनका तो लिखा हुआ खाली उत्तर प्रदेश का गजट हटाना है और दिल्ली का गजट लागू करके दिखाना। सर दिल्ली 27 को लेकर कुछ बात हुई, क्या भूमिका रहेगी निषाद पार्टी की? हमने कहा ना पहले, आज भी गठबंधन उसी तरह मजबूत है, कल भी रहेगा। हम लोग त्रेता वाले हैं, आने जाने वाले नहीं। आप कहते थे बड़े भाई इंसाफ करेंगे, लेकिन बड़े भाई ने जो आपकी सीटें थी वो भी नहीं दी। बड़ा दिल दिखाया कि इसमें कभी पहली बार है जो उन्होंने कहा कि नहीं इनके मुद्दे, हमने कहा कि भाई बड़े बड़े मुद्दे हल हो गए हैं। आप ही लोगों ने वादा किया था बड़े मुद्दे हल होने के बाद आपके आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया जाएगा, तो अब उन्होंने इस पर तय हो गया, दीपावली बाद हम लोग करते हैं।